बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फ़र्स्ट ईयर के नोखेज़ और ज़हीन तलबा आपके साथ इंतहाई अहम टॉपिक, और ये हम सिनोनिम मुतरादिफ़ अल्फाज करने जा रहे हैं, और ऐसे मुतरादिफ़ अल्फाज करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स में आए हैं, और ये हम बटन चैप्टर के हवाले से कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम काम है। इसमें जो सिनोनिम्स है आपने इनको लाजमी याद रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिनोनिम है वो है जी स्टेयर्ड। ये बड़ा आम सिनोनिम है जो कि सेकंड ईयर में बहुत दफ़ा आता है, सेकंड ईयर में भी आता है। स्टेयर्ड का क्या जी मतलब होता है? स्टेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से देखना या घूरना। और घूरने की सेंस में हमारे पास नीचे कौन सा वर्ड है जी? घूरना। गेज्ड का वर्ड। गेज्ड का मतलब होता है घूरना, बगौर देखना। और जी आगे नारमा अपनी हंसी दबाती है, यानी अपनी हंसी को नारमा क्या करती है जी? कंप्रेस नहीं करती। दबाने के लिए कंप्रेस का भी वर्ड यूज़ होता है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। नारमा हंसती नहीं है, कंट्रोल करती है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल का वर्ड आएगा। और फिर जी आगे हमारे पास वर्ड आ गया एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है जो कि परेशान हो, शर्मिंदा हो, ठीक है ना। अब परेशान होने के लिए नीचे कौन सी ऑप्शन है जी? अपसेट की ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आ गया जी वर्ड जो कि काफ़ी बोर्ड के में आया है, इंतहाई मशहूर वर्ड है ये सिनोनिम के हवाले से। तो इम्पल्सिवली लाशौरी तौर पर, कुदरती तौर पर, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली इसे कहते हैं, या फिर इसे इंस्टिंक्टिवली भी कहते हैं। ये नीचे दो दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको ज़रा करेक्शन इसकी देख लीजिएगा। ये लें, अपैल्ड क्या होता है जी? ये भी मशहूर सिनोनिम है। इसका मतलब होता है भौंकचा या बहुत ज़्यादा डर जाना, हैरान हो जाना, हैरानगी, डर में हैरानगी भी हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो है हॉरिफाइड जो है इसका मतलब है खौफज़दा। और आगे आ गया जी हम आपके पास वर्ड एक्सेंट्रिक जो है जुनूनी, पागल को कहते हैं। जाहिर है जो जुनूनी और पागल होता है वो क्या होता है जी? एबनॉर्मल होता है वो जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ गया जी डिसमे किसको कहते हैं? डिसमे हम कहते हैं मायूसी को, ठीक है जी। मायूसी जो है वो कौन सी है जी? डिसअपॉइंटमेंट। हालांकि सारो भी इससे तालमेल खाता है, मायूसी में गम भी होता है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा करीब है, इसलिए हमने इसको टिक किया है। स्कफिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाली, तहकीर वाली, हकारत वाली, ठीक है ना। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मॉकिंग जी। एलिवेटर का वर्ड जी बहुत आसान। एलिवेटर स्टेयर नहीं होती। एलिवेटर क्या होता है? जिसमें बैठ के आप छत पे जाते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे, वो होती है लिफ्ट आपकी। लिफ्ट को एलिवेटर भी कहते हैं। अमेरिकन एलिवेटर कहते हैं, जो ब्रिटिश हैं वो लिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये फ़र्क है इसमें। और आगे आ गया जी आपके पास कौन सा वर्ड? गैजेट क्या होता है आपको पता है? डोरेमोन के पास बहुत से गैजेट्स हैं। गैजेट्स होती हैं डिवाइसेस, ठीक है ना। गैजेट, डिवाइस, ये हो गया। ये वो जो बटन है वो एक गैजेट था। इनक्रेडुलस वो होता है जो बंदा एतमाद ना करे, यकीन ना करे, वो इनक्रेडुलस होता है। अगर यकीन ना करे, एतमाद ना करे, तो फिर वो होता है डिसबिलीविंग जी। आगे वर्ड आ गया जी एस्टॉन्डेड का मतलब होता है हैरान, ठीक है ना। एस्टॉन्डेड अगर हैरान है तो हैरानगी के मीनिंग में जो वर्ड आ रहा है ना, बी ऑप्शन में है, उसको होता है एस्टॉनिश्ड। इसका मतलब भी हैरान होता है। आगे चलते हैं जी फर्दर। अब आगे हमारे पास वर्ड आ गया जी रिडिकुलस कहते हैं मज़ा का खेज, फजूल, बेफ़ायदा। इसके लिए कौन सा जी? बी ऑप्शन में ही
एब्सर्ड, एब्सर्ड का वर्ड। आगे जी हमारे पास क्या आ गया वर्ड, कॉन्टेम्पचुअस। कॉन्टेम्पचुअस ऐसा होता है ये भी हकारत आमेज, ठीक है ना, फखरिया, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे जी, हाँ यस, एरोगेंट। एरोगेंट का वर्ड वो इससे तालमेल खाता है, सिनोनिम है इसका। इसके बाद आ गया जी हमारे पास नंबली, ठीक है। नंबली क्या होता है जी, बेहिसी से, ठीक है ना। बेहिसी से क्या है जी, इनसेंसिटिवली। ये जो इनसेंसिटिव होता है वो बेहिस होता है जी। आगे जी टर्न ऑफ। टर्न ऑफ क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना। लाइट जल रही हो तो टर्न ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या जी, बिल्कुल सही, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ये भी लाइट बंद करने और जलाने को कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी स्मैश। स्मैश का मतलब होता है मारना ज़ोर ज़ोर से। इस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से जब मारते हैं ना, स्मैश वो कर रही थी, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है सिवाय क्रैश के, ये जो है क्रैश, ये करीब तरीन है स्मैश के, क्रैश जी। स्टैकिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे रखना, ठीक है ना जी, तरतीब लगाना ऊपर नीचे रख के, तो वो स्टैशिंग। आप हीपिंग भी कह सकते हैं, यानी कि हीप करने के लिए ये भी होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ लगाना, ढेर लगाना, वो भी स्टैकिंग के मीनिंग में है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ गया आगे काउंटर्ड। काउंटर्ड का मतलब होता है आगे से तुर्की बतुर्की जवाब देना, आगे से मुखालफत शो करना। अगर मुखालफत शो करना है तो हमारे पास नीचे ऑप्शन है डी में अपोज्ड। इसके बाद जी आ गया ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड का मतलब क्या होता है जी, गुस्से से देखना, गुस्से से घूरना, ठीक है जी। ग्लेयर्ड होता है लुक्ड एंग्रीली, एंग्रीली। आगे जी ऑफेंसिव। ऑफेंसिव क्या होता है जी, ऑफेंसिव ऐसा जो कि नाखुशगवार हो, जो कि बेजार करे, जो बेजार करे वो अनॉय करता है, अनॉय, ठीक है जी। डिस्गस्टेड का मतलब होता है, डिस्गस्टेड का क्या होता है जी, जिसमें बेजारी हो, नफरत हो, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, यहाँ पर जो करीब तरीन है वो अपाल्ड है, अपाल्ड करीब तरीन है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कहते हैं अजाले को या तलाफ़ी को, ठीक है ना, जो लॉस के हवाले से दी जाती है वो जी फिर क्या होती है, तलाफ़ी, अजाला, कॉम्पनसेशन जी, कॉम्पनसेशन होती है वो। और फ्यूरा, फ्यूरा क्या होता है जी, फ्यूरा बिल्कुल बताएं जी। फ्यूरा जो है जब कोई परेशानी, हंगामा आ रही, हंगामे को फ्यूरा बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो करीब तरीन है वो है अपसेट, फ्यूरा के लिए जी। स्टूडेंट्स आगे आ गया जी हमारी लास्ट स्लाइड, और इसमें वर्ड है डिस्गस्टेड। फिर से आ गया डिस्गस्टेड, और यहाँ पर जो इसके करीब तीन वर्ड है वो है बेजार होना, ऑफेंड होना, ये एक तरह के वर्ड हैं। आगे चलते हैं जी जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है, जो कि असली हो। असली जो क्या होता है जी, वो होता है रियल, रियल असली होता है। और फिर आगे वर्ड बहुत आसान, डिमांडेड। किसी से डिमांड का मतलब मुतालबा करना, किसी से कुछ पूछना, वही डिमांड होता है ना, इसलिए आस्क्ड इसका सिनोनिम है। और इसके बाद हमारे पास आ गया ऑफेंड। पीछे भी ये भी ऑफेंड लिखा था पीछे पहली ऑप्शन में, बेजार करना, नफ़रत दिलाना। तो ठीक है जी, अगर नफ़रत दिलाना है तो फिर नीचे कौन सा वर्ड है जी, ऑफेंड बेजार करने के मीनिंग में ज़्यादा है, हेट में, हेट उससे बढ़कर हो जाती है इसको, इसलिए अनॉयज़ इसका करना बेहतर है हेट्स की बजाय। अगर अनॉयज़ ना होता तो हम हेट की ऑप्शन ले सकते थे, लेकिन अनॉय करीब तरीन है जी। स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे सिनोनिम्स बटन बटन के, जो कि पेपर्स में आए हैं, इंतहाई अहम। और इंशाल्लाह अब आपके साथ इसी तरह की जो अहम तरीन वीडियोज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में आपकी बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, उनके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह।